सर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। आपको ये समझ आएगा कि जो आपका मोबाइल डिवाइस है वो 5 से 6 महीने बाद स्लो वर्क क्यों करने लग जाता है। एज कंपेरेटिव टू जो आप न्यू मोबाइल लाए हैं उसके कंपैरिजन में आपका करंट मोबाइल थोड़ा स्लो क्यों वर्क करता है। तो बहुत ऐसे कॉमन रीज़न हैं जो आप अपने फ़ोन के साथ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो होता है। तो वीडियो पूरा देखना, हो सकता है ऐसी कुछ रीजंस आपको हिट कर जाएं जिसको आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मैं अपनी तरफ से ही क्रिएट कर रहा था, ये गलतियां अपनी तरफ से क्रिएट कर रहा था। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, 5 ऐसे रीज़न बताऊँगा जो आप अपने फ़ोन के साथ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल डिवाइस स्लो होता है और आप उस प्रॉब्लम की वजह से उस कंपनी को गाली देते हैं कि इस कंपनी का मोबाइल मत खरीदिए, बेकार है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है मोर ऐप्स की। आप इंस्टेंटली अपने फ़ोन में यूज़ करने के लिए कुछ ऐसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं कहीं से देख के कि ये ऐप है मेरा काम किया, या फिर कहीं ऐड में देख के किसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं जिसकी आपको नीड भी नहीं होती, और उसके बाद भी आप उस ऐप को अपने फ़ोन में एज इट इज़ छोड़ देते हैं, डिलीट करना भूल जाते हैं या इंस्टॉल करना भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऐप आपके बैकग्राउंड में रन कर रही होती है या फिर आपके बैकग्राउंड में कहीं रैम यूसेज ले रही होती है, जिसकी वजह से आपकी जो करंट ऐप्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, वो चलने में प्रॉब्लम आती है। तो आप कर ऐसा सकते हैं कि कुछ ऐप्स को आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें कि क्या क्या ऐप आप यूज़ नहीं करते हैं, उसको पकड़ के अनइंस्टॉल कर दें और ट्राई करें कि कुछ लाइट ऐप्स को यूज़ करें, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। इनका एक लाइट वर्जन आता है जो होता सेम है, सब चीज़ें सेम फीचर मिलती हैं, बस थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है ग्राफिक्स उनके इतने अच्छे नहीं होते, फोटोज़ वगैरह सब ऐसे ही खुलती है, मैसेज वगैरह होते हैं। तो ट्राई करें कि आप लाइट ऐप्स को यूज़ करें। अगली चीज़ बैकग्राउंड रन। ये एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी कुछ ऐसी ऐप्स जो बैकग्राउंड में ऑलवेज यूज़ हो रही होती हैं और वो बैकग्राउंड में कुछ रैम यूसेज ले रही होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो करंट ऐप है यूज़ करने में उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऐप्स को आप ढूंढिए जिनको आप फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं बट वो यूज़फुल ऐप हैं, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके सेटिंग्स में जाके उसको फोर्स स्टॉप कर दीजिए या फिर उसका बैकग्राउंड डिसेबल कर दीजिए, बैकग्राउंड रन डिसेबल कर दीजिए, जिसकी वजह से वो ऐप बैकग्राउंड में चलनी बंद हो जाएगी। या फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि अपने डिवाइस को हर 2 दिन पे या 1 दिन पे रीस्टार्ट कर लें, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, कुछ ऐप्स को बैकग्राउंड से किल कर देता है और वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती जब तक आप उसको मैनुअली स्टार्ट नहीं करते। अगली सबसे बड़ी चीज़, क्लियर योर जंक। जंक आपके मोबाइल का वो कचरा होता है जिसे कोई भी एमसीडी वाला लेने नहीं आता। जंक बेसिकली होता ये है कि आपके मोबाइल की जो ऐप्स हैं, आपका स्मार्टफोन उन ऐप्स के लिए कुछ शैशे फाइल्स या आप कह सकते हैं कैश फाइल्स बैकग्राउंड रन में इकट्ठा कर देता है ताकि आपकी ऐप्स थोड़ी जल्दी खुले। शैशे मेमोरी, आपके फ़ोन में एक मेमोरी होती है जिसमें आपके शैशे फाइल्स इकट्ठी हो रही होती हैं। लाइक आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो इंस्टाग्राम जल्दी खुले, इसकी वजह से कुछ फोटोज़, स्टेटस वगैरह को वो सेव कर देता है ताकि वो जल्दी खुले। आप फोटोज़ या गैलरी में जाएंगे तो देखेंगे फोटोज़ खोलने से पहले छोटे छोटे डिब्बे बने आ रहे होते हैं जिसमें आपकी फोटोज़ दिख रही होती हैं, वो थंबनेल होता है और वो एक तरह से जंक ही होता है जो इकट्ठा हो रहा होता है। तो टाइम टू टाइम अपने जंक को क्लियर करें। इसके लिए कुछ ऐप्स आती हैं जंक क्लीनर्स के लिए, जिसमें आप जब भी क्लियर करेंगे आपको 1 से 2 GB की जंक हमेशा मिलेगी। तो जंक को हमेशा क्लियर करें जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो स्मूथली रन करेगा। नेक्स्ट चीज़, फ्री अप योर स्पेस। समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन में कुछ म्यूजिक, वीडियोज़, आपकी फेवरेट मल्टीमीडिया सेव करके रखते हैं गाने सुनने के लिए, कहीं आप ट्रैवल पे जाओ उसके लिए कि ये गाना पटा रहने देता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है उसको मैं ट्रैवल पे सुनूंगा। तो आप कर इसके लिए ऐसा सकते हैं कि अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना के किसी एक स्ट्रीमिंग ऐप पे सेव कर सकते हैं। लाइक आप सावन पे, जियो सावन पे, स्पॉटिफाई पे सेव कर सकते हैं, यूट्यूब पे सेव कर सकते हैं, सेव लेटर पे जाके, जिससे आपको उसको स्ट्रीमिंग में सुनने से ये ईजी रहेगा कि वो आपके फ़ोन में कोई स्पेस नहीं लेगा और आपका फ़ोन फास्ट चलेगा। स्पेस खाली रहना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऐप्स जल्दी खुले, इसके लिए आपको थोड़े स्पेस छोड़ के रखना पड़ता है जो आपको ऑक्यूपाई करती है वो ऐप फ़ोन के स्पेस के लिए। कुछ लोग फ़ोन को पूरा भर के रखते हैं, इसकी वजह से भी आपका फ़ोन स्लो होता है। लास्ट, आप अपने फ़ोन को ऑलवेज अपडेट रखें क्योंकि जो आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर महीने एक सिक्योरिटी अपडेट को रिसीव करता है, जिसकी वजह से किसी भी न्यू टाइप का वायरस या किसी भी न्यू टाइप के जो ट्रोजन्स हैं उनको क्लियर करने के लिए सिक्योरिटी हर महीने पैच आए जाते हैं जिसमें उन वायरसेस को आइडेंटिफाई करके क्लियर किया जाता है। तो हमेशा ये याद रखें कि अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट रखें जिसमें आप सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती है, और आपके फ़ोन को स्मूथ रखने के लिए न्यू यूआई या फिर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स भी आती हैं जिसमें आपकी पुरानी कुछ जो प्रॉब्लम होती है, बग होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एरर दे रही होती हैं, ऐप क्रैश हो रही होती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कंपनी एक अपडेट देती है जिसकी वजह से आपका फ़ोन पुरानी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए अपने फ़ोन को ऑलवेज अपडेट रखें और ट्राई करें कि आप अपने फ़ोन को हर 6 से 7 महीने में हार्ड रीसेट करें। हार्ड रीसेट में ये होता है आपके फ़ोन का पूरा डेटा क्लियर हो जाता है और आपके फ़ोन की सारी सेटिंग्स न्यू हो जाती हैं, एज लाइक कि आपका फ़ोन नया है। तो फ़ोन को हमेशा 6 से 7 महीने में हार्ड रीसेट ज़रूर करें। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनके इतना सारा डेटा होता है, वो कहीं सेव करने में उनको थोड़ा एनोइंग लगता है।
तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप सिर्फ अपने सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, जिससे आपकी सेटिंग रीसेट हो जाएंगी। और ट्राई करें कि अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएं कि जो भी कंटेंट मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ वो कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है या फिर नहीं है, ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँ और खुद को भी इम्प्रूव करूँ। सब्सक्राइब या फिर लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए कमेंट इंपॉर्टेंट है। तो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं मुझे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है या फिर मैं क्या कंटेंट आप तक और अच्छे ला सकता हूँ।